जी नमस्कार साथियों, गुड इवनिंग प्यारे दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम, राधे राधे। आज की जो बहुत महत्वपूर्ण क्लास है, इसके अंतर्गत टॉपिक है प्यारे दोस्तों हिंदी साहित्य और हिंदी विविध। इसमें हम आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल, भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद, छायावादोत्तरवाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद और नई कविता का हम जाएंगे यहाँ पर प्यारे दोस्तों हिंदी साहित्य के उन तमाम क्वेश्चनों के साथ। हिंदी विविध के अंतर्गत जो टॉपिक होती हैं, जैसे महत्वपूर्ण पंक्ति है, लेखक का उपनाम है, या प्यारे दोस्तों कौन व्यक्ति किस नाम से जाना जाता है और किसने किसको कौन सा नाम दिया है, ये सारे के सारे हिंदी विविध के अंतर्गत हमारे क्वेश्चंस आते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, प्राधीन सपनेषु सुगनाई किस रचनाकार की पंक्ति है? तो प्राधीन सपनेषु सुगनाई किस रचनाकार की पंक्ति है? सूरदास, रैदास, तुलसीदास या फिर प्यारे दोस्तों यहाँ कबीरदास। इस पर कई बार आप लोगों से निबंध भी लिखवाया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। प्राधीन सपनेषु सुगनाई अर्थात दूसरे के अधीन रहकर, गुलाम रहकर आप सपने में भी सुख की कल्पना नहीं कर सकते, ये बात कही है तुलसीदास ने। इसीलिए क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर प्यारे दोस्तों यहाँ क्या हो गया आपका? यहाँ सी ऑप्शन। सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे? बालकृष्ण भट्ट नहीं है, महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका का जो संपादन का कार्य किया वो 1903 से लेके प्यारे दोस्तों 1920 तक किया। 1903 से लेके 1920 में इन्होंने श्याम सुंदर दास को संपादन का कार्यभार सौंप दिया था अपने ही नेतृत्व में। तो राइट आंसर हो गया आपका यहाँ पर बी। अमृतलाल नागर के किस उपन्यास में गोस्वामी तुलसीदास जीवनी को आधार बनाया गया? तो गोस्वामी तुलसीदास की जीवनी को आधार किस उपन्यास के अंतर्गत बनाया गया और वो उपन्यास किसने लिखा था? अमृतलाल नागर ने। सुहाग के नपुर है, राइट आंसर क्या है आपका? मानस के हंस। तो मानस के हंस में प्यारे दोस्तों तुलसीदास के ऊपर जो जीवन परिचय है उनका, उसका वर्णन किया गया है, इसलिए राइट आंसर हो गया आपका यहाँ 3 का बी। रामचरितमानस में कांड का सही क्रम क्या है? रामचरितमानस अपने आप में हिंदी में लिखी और वो भी अवधी भाषा में लिखी गई तुलसीदास के द्वारा एक बेहतरीन रचना है, जो कि अपने आप में एक धार्मिक और ऐतिहासिक ग्रंथों में आता है। तो धार्मिक और ऐतिहासिक जो हमारे ग्रंथ है प्यारे दोस्तों, उनमें से रामचरितमानस सबसे महत्वपूर्ण माना गया है। इसके जो कांडों की संख्या है, जिसको अध्याय भी हम कह सकते हैं, लेकिन चूंकि अवधी भाषा में लिखा गया और पुराने जो हमारे महाकाव्य होते हैं हिंदी के, उनको कांडों में बांटा गया। तो इनमें सबसे पहला कांड प्यारे दोस्तों बालकांड है, जिसमें भगवान श्री राम के बाल बचपन का वर्णन है। फिर अयोध्या कांड है, सुंदर कांड है और लंका कांड है। इन कांड की संख्या 7 है, लेकिन यहाँ 4 दिए हैं और वो अपने आप में क्या है? सीक्वेंस में दिए गए। राइट आंसर हो गया आपका डी। आधुनिक हिंदी साहित्य की पहली आत्मकथा के लेखक कौन माने जाते हैं? आप बहुत सारी किताबों में, बहुत सारे टीचरों के द्वारा, बहुत सारे नोट्स में और गूगल के द्वारा इस क्वेश्चन का अलग अलग आंसर पाओगे। बनारसी दास जैन के द्वारा पहली आत्मकथा लिखी गई जिसका नाम था अर्धकथा। तो अर्धकथा, अर्धकथानक भी उसको कहते हैं, कुछ अर्धकथा भी कहते हैं। तो अर्धकथा और अर्धकथानक दोनों एक ही किताब है, एक ही वो है, और वो ऑटोबायोग्राफी है। हिंदी की पहली आत्मकथा के रूप में बनारसी दास जैन के द्वारा लिखी गई। लेकिन यहाँ जो शब्द प्रयोग हुआ वो है आधुनिक। तो अलग अलग व्यक्तियों के द्वारा अलग अलग माना गया। कुछ व्यक्ति श्याम सुंदर दास को मानते हैं आधुनिक हिंदी साहित्य की पहली आत्मकथा इन्होंने लिखी, लेकिन मैक्सिमम लोगों की जो प्रमाणित चीज मानी गई, तो उसका राइट आंसर है हरिवंश राय बच्चन की क्या भूलूं क्या याद करूं हिंदी की आधुनिक आत्मकथा मानी जाती है, ऑटोबायोग्राफी मानी जाती है। हिंदी के अंतर्गत ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जिन पे अलग अलग व्यक्तियों के अलग अलग विचार रहे थे। कुछ व्यक्ति श्याम सुंदर दास के द्वारा लिखी गई जो आत्मकथा है उसको हिंदी की आधुनिक आत्मकथा मानते हैं, लेकिन जो प्रमाणिक है, जो अपने आप में ज्यादातर विचारकों के, लेखकों के, समीक्षकों के द्वारा कहा गया क्या भूलूं क्या याद करूं हरिवंश राय बच्चन की आधुनिक हिंदी साहित्य की पहली आत्मकथा मानी गई। राइट आंसर हो गया आपका यहाँ पर डी। किस कवि को कवियों का कवि कहा जाता है? तो इनमें कौन सा कवि ऐसा है जो कवियों का कवि कहा जाता है? तो कवियों का कवि किसे कहते हैं? शमशेर बहादुर सिंह को। तो राइट आंसर क्या है आपका यहाँ? शमशेर बहादुर। तो कवियों का कवि कौन कहलाते हैं? शमशेर बहादुर, क्योंकि इन्होंने ज्यादातर अपनी परंपरा से हट के तमाम जो पूर्ववर्ती इनके कवि रहे, पूर्ववर्ती का मतलब होता है इनसे पहले जो कवि रहे, परवर्ती का मतलब होता है बाद वाले कवि, अपने पूर्ववर्ती कवियों की तमाम जो शैली का प्रयोग किया इन्होंने अपनी रचनाओं में, इसकी वजह से ये क्या कहलाए? कवियों के कवि। राइट आंसर हो गया आपका 6 का ए। हिंदी का पहला पत्र क्या है? पत्र का मतलब यहाँ समाचार पत्र से है। तो हिंदी का पहला पत्र जो प्यारे दोस्तों यहाँ हिंदी का प्रयोग किया गया, जब हिंदी का नहीं तो भारत का पूछे तो आपको ध्यान रखना बंगाल गजट है।
भारत का पहला समाचार पत्र। लेकिन जब वो हिंदी का पूछ रहा है तो उत्तर मार्दंड है। जुगल किशोर ने इसको संपादन का कार्य किया है। 1826 से कंटिन्यू प्रकाशित हो रहा है कोलकाता से। राइट आंसर हो गया आपका यहाँ पर सी। प्रेम सागर किसकी रचना है? अपने आप में हिंदी के प्रचार प्रसार में अनेक संस्थाओं ने योगदान दिया, संगठनों ने योगदान दिया, कुछ रचनाओं ने योगदान दिया। तो हिंदी के प्रचार प्रसार में सबसे बड़ा जो रोल अदा किया है वो लल्लू लाल के द्वारा प्यारे दोस्तों लिखी गई प्रेम सागर जो रचना है इन्होंने किया है। तो लल्लू लाल उन व्यक्तियों में शामिल रहे हैं, उन व्यक्तियों को में इनको गिना जाता है जो हिंदी के प्रचार प्रसार, हिंदी के उद्धार में जिनकी एक बड़ी भूमिका रही। स्वामी दयानंद सरस्वती है, ईश्वरचंद विद्यासागर है, तमाम जो हमारे महापुरुष रहे हैं उन्होंने भी अपने प्रवचन, अपने उपदेश अनेक जगह हिंदी में दिए, इसलिए हिंदी भाषा का विकास हुआ। तो राइट आंसर यहाँ प्रेम सागर किसकी रचना है? लल्लू लाल की। राइट आंसर हो गया प्यारे दोस्तों आपका। तो हिंदी के प्रचार प्रसार में सदल मिश्र है, लल्लू लाल है, राम प्रसाद निरंजनी है, मुंशी सदाशिव लाल, ये चारों ही रहे हैं। तो अगर हम 1000 ईस्वी के आसपास की बात करें जिस समय अपभ्रंश का भी बोलबाला था, लेकिन हिंदी कहीं ना कहीं धीरे धीरे विकसित हो रही थी, उस समय इन लोगों के द्वारा एक बड़ी भूमिका निभाई गई। राइट आंसर हो गया आपका यहाँ बी। दशरथ सुत तिहु लोक बखाना, राम नाम का मर्म है आना, किस रचनाकार की पंक्ति है? तो यहाँ पे प्यारे दोस्तों दशरथ की बात हो रही है, ये आपको ध्यान रखना है। और जब राम और राम से जुड़े हुए जो प्रसंग है तो अगर तुलसीदास का नाम आए तो मैक्सिमम बच्चे तुलसीदास लगाएंगे। ये बात अपने आप में बिल्कुल सही है कि तुलसीदास ने अपनी रचना तुलसी राम चरितमानस में इस पंक्ति का प्रयोग किया है। लेकिन इनसे पहले कवि कौन हुए? कबीरदास हुए। तो कबीरदास ने यह पंक्ति ऑलरेडी बीजक के अंदर रखी है जो इनकी रचना है, तो बीजक के अंतर्गत कबीरदास ने इसका प्रयोग ऑलरेडी किया हुआ है। लेकिन जो पहले के कवि हैं उनकी बातें जो अच्छी थी, बाद वाले कवियों ने भी उनका प्रयोग किया है। अब मान के चलो इन दोनों में से कोई एक देता तो आपको एक सुनने में, यहाँ इसने दोनों दे दिया तो जो डी करके आएगा वो भी सही है, जो ए करके आएगा वो भी सही है। लेकिन पहले आप अपना पूर्ववर्ती कवि मानेंगे। ये पूर्ववर्ती कौन है? ठीक है, पूर्ववर्ती कवि जो पहले हुए, परवर्ती कवि कौन है? जो बाद में हुए। तो जब पूर्ववर्ती परवर्ती की दोनों की कवियों की बात आती है तो कोई भी रचना है, कोई भी पंक्ति है, वो पूर्ववर्ती कवि की ही पहली मानी जाती है, क्योंकि पहले तो उन्होंने प्रयोग किया। इसलिए राइट आंसर हो गया आपका ए। चिंतामणि किसका निबंध संग्रह है? तो सेम नाम से मिलती हुई अनेक रचनाएं होती है। चिंतामणि एक अलग रचना है, प्रबंध चिंतामणि एक अलग रचना है। तो चिंतामणि क्या है? एक निबंध है। एक क्वेश्चन तो आपका ये बना, एक क्वेश्चन विधा का जरूर आएगा, ये आपको ध्यान रखना। और ये गलती आप कर रहे हो। विधा का मतलब क्या है? नाटक है, एकांकी है, उपन्यास है, निबंध है, रेखा चित्र है। वो देगा, रचना दे के पूछेगा बताइए नाटक है, उपन्यास है, कहानी है, निबंध है, रेखा चित्र है, आत्मकथा है, जीवन परिचय। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आना है। तो चिंतामणि किसका निबंध संग्रह है? यहाँ राइट आंसर क्या है? रामचंद्र शुक्ल का है। चिंतामणि के 3 भाग हैं और इन 3 भागों को रामचंद्र शुक्ल के द्वारा ही लिखा गया है। अपने आप में रामचंद्र शुक्ल साधारणीकरण की रस की व्याख्या करने वाले माने जाते हैं, साथ के साथ एक अच्छे आलोचक समीक्षक माने जाते हैं और एक अच्छे निबंधकार भी माने जाते हैं। काशी नागरिक प्रचारणी सभा की स्थापना किस वर्ष हुई? तो ये काशी नागरिक प्रचारणी सभा क्वेश्चन क्या है? हिंदी विविध का है। हिंदी विविध में कौन कौन से टॉपिक आते हैं? हिंदी के प्रचार प्रसार करने वाली संस्थाएं, संगठन है, उनके वे व्यक्ति है। इसके साथ प्यारे दोस्तों हिंदी साहित्य सम्मेलन के जो क्वेश्चंस हैं, पहला इंग्लिश हिंदी साहित्य सम्मेलन कहाँ हुआ है, वो सारे हिंदी विविध के क्वेश्चंस हैं। उपनाम क्या है, उपाधि क्या है, हिंदी विविध के क्वेश्चंस हैं। इसके साथ जो महत्वपूर्ण पंक्तियां हिंदी विविध के क्वेश्चंस है, अलग अलग काल में अलग अलग व्यक्तियों के द्वारा लिखी गई। तो काशी नागरिक प्रचारणी सभा की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1893 में। तो राइट आंसर हो गया आपका यहाँ पर 1893, 1893। इदन मम रचना है, ये यहाँ इतना मम लिखा है, ये प्रिंटिंग मिस्टेक है। तो ये क्या है? इदन मम रचना है कि किसकी रचना है? मैथिली पुष्पा है, चित्रा मुदगल है, ममता कालिया, मनु भंडारी। ये सारी की सारी क्या है? लेखिका है। और लेखिका का एक क्वेश्चन आपकी शिफ्ट में जरूर आएगा, ये आपको ध्यान रखना है। इसलिए कवित्री लेखिकाओं के बारे में ज्यादा कोई कंटेंट है नहीं, 3 पेज पे आ जाएगा। कवित्री और लेखिकाओं के बारे में, उनकी कौन सी रचना है, उनको कौन सा पुरस्कार कब मिला है, उनका योगदान क्या रहा है हिंदी की अलग अलग विधाओं में। तो उसमें से अगर आप 3 पेज का कंटेंट तैयार कर लो तो 1 से 2 क्वेश्चन आपके तैयार है। तो इधर मम किसने लिखी है? मैथिली पुष्पा। राइट आंसर हो गया आपका यहाँ पर ए। चंद्रायन के रचयिता कौन है? मंजन है, कुतुबन है, मुल्ला दाऊद है। मुल्ला दाऊद को प्यारे दोस्तों अपने आप में पहला सूफी कवि माना जाता है, लेकिन कुछ व्यक्तियों के द्वारा कुछ कुतुबन को पहला कवि मानते हैं, कुछ जायसी को मानते हैं। जैसे रामचंद्र शुक्ल है, वो जायसी को कहते हैं कि ये सूफी काव्य धारा का, प्रेम मार्गी काव्य धारा का, प्रेम आख्यान काव्य धारा का पहला कवि है। तो अलग अलग समय में अलग अलग आलोचक समीक्षकों के द्वारा सूफी काव्य धारा का व्यक्ति अलग अलग माना गया।
चंद्रायन जो रचना है मुल्ला दाऊद की है, कुछ व्यक्तियों के द्वारा चंद्रायन मुल्ला दाऊद को सूफी काव्य धारा का, प्रेम आख्यान काव्य धारा का प्रथम कवि भी माना जाता है। कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट का है? तो यहाँ शाम स्वपन है, या धूर्त रसिक कलाम है, ठीक है, निसहाय हिंदू है, या सो अजान एक सुजान। तो यहाँ पे यार दोस्तों एक सुजान, ठीक है, या सो अजान एक सुजान जो रचना है वो किसकी है? बालकृष्ण भट्ट। तो ये क्या है? एक उपन्यास है, ये आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चंस के अंदर ही कोई आपका एक क्वेश्चन बन रहा है। तो यहाँ बालकृष्ण भट्ट के द्वारा लिखा गया प्यारे दोस्तों रचना क्या है? आपका उपन्यास है। राइट आंसर हो गया आपका यहाँ पर डी। अपने अपने पिंजरे आत्मकथा किसकी है? जयप्रकाश संदर्भ की है, मोहनदास नेमिसराय की, ठीक है, शिवराज सिंह बेचैन की है, ओम प्रकाश वाल्मीकि। तो अपने अपने पिंजरे जो लिखी गई है किसके द्वारा? मोहनदास नेमिसराय। क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर क्या हो गया आपका यहाँ पर बी। मोहनदास नेमिसराय के द्वारा एक आत्मकथा लिखी गई, अपने बारे में इन्होंने लिखा, जिसको ऑटोबायोग्राफी कहते हैं, और वो है अपने अपने पिंजरे। राइट आंसर बी। द्विवेदी युग नामकरण किया गया, तो शांति प्रिय द्विवेदी के नाम पे सुमनलाल है, आचार्य हजारी प्रसाद। राइट आंसर क्या? महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो द्विवेदी युग में पहले जो द्विवेदी रहे वो महावीर प्रसाद रहे। उम्र के लिहाज से भी ये ज्यादा थे। इनका काम हिंदी को परिमार्जन करने में, परिष्कृत करने में, हिंदी को शुद्ध वर्तनी के रूप में लाने में सबसे बड़ा योगदान इनका रहा है। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी का आपको ध्यान रखना है, दो काम रहा है, हिंदी को मांझने का अर्थात परिष्कृत करने का, हिंदी को सुधारने का, वर्तनियों के दोष को निकालने का, और सरस्वती पत्रिका का जो संपादन इन्होंने किया वो इनका एक बड़ा रोल था हिंदी के अंतर्गत। और सरस्वती पत्रिका इनके दौरान जिसकी रचना छप जाती थी, जिसके आर्टिकल आ जाते तो अपने आप में एक बड़ा कवि घोषित हो जाता था, उसकी रचना भी फेमस हो जाती थी। छायावादी प्रवृत्ति की रचना सबसे पहले दिखाई पड़ी, तो छायावादी प्रवृत्ति की रचना सबसे पहले कहाँ दिखाई दी? सिरधर पाठक में, मुकुटधर पांडे की रचनाओं में, सुमित्रा नंदन पंत। अब इस तरह के मिलते जुलते क्वेश्चन हैं, तो आपको ये छायावाद शब्द का प्रयोग नहीं किया रहा। अगर वो पूछे छायावाद शब्द का प्रयोग किसके द्वारा किया गया, तो मुकुटधर पांडे के द्वारा। ये क्या कह रहा है यहाँ? छायावादी प्रवृत्ति की रचना सबसे पहले दिखाई पड़ती है सुमित्रा नंदन पंत की कविताओं में, इसी वजह से इनको प्रकृति का सुकुमार कवि कहा गया। तो प्रकृति का सुकुमार कवि कौन कहलाता है? सुमित्रा नंदन पंत कहलाता है। क्यों? छायावादी प्रवृत्ति की रचनाओं में सबसे पहले इन्होंने क्या किया? श्रृंगार का वर्णन किया। वो श्रृंगार क्या था? वो प्रकृति का सौरभ था, प्रकृति का मनोहर वर्णन था। इसलिए राइट आंसर है आपका यहाँ छायावाद का प्रयोग कहाँ मिलता है? मुकुटधर पांडे के द्वारा। तो राइट आंसर हो गया आपका यहाँ सी। आवारा महिषा जीवनी में किसका जीवन चरित है? तो आवारा महिषा जीवनी में किसका जीवन चरित है? भगत सिंह का, जैनेन्द्र का, सरचर चट्टोपाध्याय। राइट आंसर हो गया आपका यहाँ पे। तो ये क्या है प्यारे दोस्तों? जीवनी रचना है। तो ये क्या पूछा? आवारा महिषा उपन्यास है, नाटक है, जीवनी है, रेखाचित्र है, तो आप क्या कहोगे? जीवनी है। और ये क्या है? सरचर चट्टोपाध्याय। राइट आंसर हो गया सी। अमीय हलाहल मंद भरे श्वेत श्याम रतनार और जियत मरत झुकी झुकी प्रत जेहि चितवन एक बार किस कवि द्वारा लिखी गई काव्य पंक्ति है? तो ये किस कवि की काव्य पंक्ति है? बिहारी की, रसलीन की। तो अमीय हलाहल मंद भरे, ये पंक्ति जो लिखी है किसने लिखी है? रसलीन ने। आप पूरे को याद नहीं कर सकते, बस आप यहाँ पे देखो, अमीय कहते हैं अमृत, ठीक है, हलाहल, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अमृत है, जहर है, मंद भरे दोनों, तो ये बात किसने की है? रसलीन ने। राइट आंसर क्या हो गया प्यारे दोस्तों आपका यहाँ बी। पिता कहानी के लेखक कौन है? ज्ञान रंजन है, शेखर जोशी है, उदय प्रकाश है, या उषा प्रियवदा। तो इन तीनों में से कोई नहीं है, पिता कहानी है। एक तो आपको ध्यान रखना है, ये शीर्षक है कहानी का, ठीक है, तो ये क्या विधा है? कहानी है। तो राइट आंसर है आपका यहाँ ज्ञान रंजन इसके लेखक है। राइट आंसर हो गया आपका ए। अनन्या से अनन्या किसकी रचना है? मर्दुला गर्गी है, प्रभा खेतान है, मैत्री पुष्पा है, कृष्णा सोबती। राइट आंसर क्या है? प्रभा खेतान के द्वारा प्यारे दोस्तों रचना लिखी गई अनन्या से अनन्या। तो जो स्त्री है, यथा लेखिका है, कवित्री है, उनका कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं छोड़ना है। राइट आंसर 21 का हो गया आपका बी है। हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले, किसकी पंक्ति है? बालकृष्ण शर्मा। नवीन की नहीं है, नरेंद्र शर्मा। हरिवंश राय बच्चन नहीं है, भगवती चरण वर्मा के द्वारा ये पंक्ति कही गई किताब अपनी कविता में। हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले। राइट आंसर हो गया 22 का आपका डी। हिंदी ने चाल में ढली कथन किसका है? यहाँ रामचंद्र शुक्ल, नगेंद्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र एक तरह से नवजागरण के अग्रदूत माने जाते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। नवजागरण का अग्रदूत गद्यकाल को कहा गया, जब हिंदी को गद्य में डाला गया, पद से, कविताओं से गद्य में लाया गया, जिसको गाया ना जा सके, तो उसको नवजागरण काल कहा जाता है। तो हिंदी का उत्थान काल उसको कहा जाता है। तो वो था भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा, क्योंकि इन्हीं का जो समय था भारतेंदु युग, उसी में ही गद्य की परंपरा अपने सबसे अच्छे रूप में हिंदी साहित्य के अंदर रही है। तो हिंदी ने चाल
में ढली। इसका मतलब क्या है, पहले कविताओं में अपने भाव प्रकट होते थे, लेकिन फिर बाद में गद्य में किए जा सके। राइट आंसर हो गया आपका यहाँ पर सी। लोक मंगल की भावना के सर्वश्रेष्ठ कवि इनमें से कौन है? तो लोक मंगल की भावना का मतलब कि ऐसी रचना जिसमें समाज की भलाई के लिए, समाज के आदर्श को स्थापित किया जाए, लोगों को सीख मिले, तो वो क्या कहलाता है? लोक मंगल की भावना है। और इसमें सबसे बेहतरीन जो कवि सिद्ध हुए वो थे गोस्वामी तुलसीदास, और जो रचना सबसे बेहतरीन मानी गई लोक मंगल की भावना की वो थी रामचरितमानस। ठीक है, राइट आंसर हो गया आपका 24 का यहाँ पर एम। एक दूसरे से भिन्न भिन्न नए नए विचारों एवं रचना शैलियों के जो 7 कवि प्रयोगवाद के कवि के रूप में प्रसिद्ध हुए। तो 7 कवि कहाँ हुए? प्रयोगवाद में। प्रयोगवाद के जो प्रवर्तक माने जाते हैं वो कौन है? प्रयोगवाद के प्रवर्तक हीरानंद, वात्सल्य, अजय। ठीक है, तो यहाँ पे कवि के रूप में प्रसिद्ध हुए। उनकी कविताओं के संग्रह का सही नाम क्या है? तो प्रयोगवाद के 7 कवि जो हुए उनकी कविताओं का संग्रह क्या कहलाता है? तार सप्तक कहलाता है। तो ये आपको ध्यान रखना, 1943 में पहले तार सप्तक की स्थापना हुई, जिसके अंदर 7 कवि थे। इसकी वजह से इनका नाम क्या पड़ गया? तार सप्तक। राइट आंसर हो गया आपका बी। रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को किस अन्य नाम से जाना गया? तो प्यारे दोस्तों, रामचंद्र शुक्ल ने जो हमारा प्रारंभिक काल था जिसको हम आदिकाल कहते हैं, उसको उन्होंने क्या कहा? वीर गाथा काल कहा। क्या कहा? वीर गाथा काल कहा। किसको कहा? आदिकाल को। लेकिन ये पूछ रहा है आधुनिक काल। आधुनिक काल को रामचंद्र शुक्ल ने जो कहा प्यारे दोस्तों, वो क्या कहा? गद्यकाल। बहुत सारे बच्चे यही गलती करेंगे कि आधुनिक काल तो अपने आप में पहला काल आदिकाल समझ बैठेंगे। तो यहाँ क्या है? आधुनिक काल को क्या कहा गया? रामचंद्र शुक्ल के अनुसार गद्य काल कहा गया। राइट आंसर हो गया आपका यहाँ पर सी। तो यहाँ पर जैसे ये वीर गाथा काल है, ये भक्ति काल है, इसके बाद रीति काल है, और इसको गद्य काल कहा। ये सब रामचंद्र शुक्ल के द्वारा कहा गया। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ऐसे भक्ति काल को पूर्व मध्य काल कहा गया, इसके बाद रीति काल को उत्तर मध्य काल कहा गया, आदि काल को वीर गाथा काल कहा गया। तो अनेक कालों के अनेक नाम हो गए। यहाँ जो 4 काल होते हैं। राइट आंसर हो गया सी। किस लेखक के इतिहास ग्रंथ में सर्वप्रथम हिंदी साहित्य का काल विभाजन हुआ? तो हिंदी साहित्य का काल विभाजन किस इतिहास ग्रंथ में किया गया? तो पहला काल विभाजन कहाँ हुआ? केशव दत्त शुक्ल के द्वारा, मौलवी करमुद्दीन, जॉर्ज ग्रियर्सन। तो जॉर्ज ग्रियर्सन ने क्या किया है? जॉर्ज ग्रियर्सन का जो नाम आता है वो एक तो नामकरण के लिए जाना जाता है, इन्होंने नामकरण किया। दूसरा काम इन्होंने क्या किया? हिंदी साहित्य का काल विभाजन किया। तो हिंदी साहित्य के काल विभाजन में और नामकरण में जो नाम आता है वो जॉर्ज ग्रियर्सन का आता है। लेकिन पहला जो हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा वो गार्गा दत्तासी ने लिखा फ्रेंच भाषा में। लेकिन हिंदी में पहला जो इतिहास लिखा गया हिंदी भाषा में वो लिखा गया था शिव सिंह सरोज। इसके नाम से लिखा गया, शिव सिंह सरोज के नाम से लिखा गया था। किसने लिखा? शिव सिंह सरोज। ये हिंदी में लिखा गया पहला इतिहास ग्रंथ है। तो हिंदी भाषा में लिखा गया पहला इतिहास ग्रंथ है शिव सिंह सेंगर के द्वारा जो लिखा गया। लेकिन वैसे हिंदी का पहला इतिहास ग्रंथ था फ्रेंच भाषा में जो गार्गा दत्तासी ने लिखा था। तो राइट आंसर यहाँ क्या है? काल विभाजन जो किया हिंदी साहित्य का जॉर्ज ग्रियर्सन ने। आदिकाल को वीर गाथा काल किसने कहा? तो आदिकाल को वीर गाथा काल जो कहा प्यारे दोस्तों वो कहा आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। ये आपको ध्यान रखना है। एक वीर काल है, इसमें बच्चे कंफ्यूज होंगे, ये आपको ध्यान रखना है। एक वीर काल है, एक यहाँ वीर गाथा है। तो वीर गाथा रामचंद्र शुक्ल ने कहा है, ये आपको ध्यान रखना है। और वीर काल कहा है विश्वनाथ प्रसाद ने। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। विश्वनाथ ने क्या कहा था? वीर काल कहा था। और यहाँ रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा था? वीर गाथा। राइट आंसर हो गया सी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार भक्ति काल का समय, तो ये भक्ति काल का जो नाम दिया है भक्ति काल को वो रामचंद्र शुक्ल ने दिया है। ठीक है, उसका दूसरा नाम पूर्व मध्य काल भी है। तो इसका जो समय है वो क्या है? संवत 1000 से 1375। तो 1000 से 1375 तो आपका आदिकाल है, जिसको रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा था? वीर गाथा काल। और ये क्या है? आपका भक्ति काल का समय। ये क्या है? आपका भक्ति काल का समय। और यहाँ पर प्यारे दोस्तों ये जो समय है आपका, ये समय है 1700 से 1900 आपका रीति काल का समय। कौन सा समय? रीति काल का समय। और ये जो समय है ये है आधुनिक काल, जिसको गद्य काल भी कहा जाता है। आधुनिक काल का ही दूसरा नाम क्या होता है? आपका गद्य काल, नवजागरण काल। ठीक है, पुनरुत्थान काल भी इसको कहा जाता है। तो ये क्या है प्यारे दोस्तों? यहाँ राइट आंसर भक्ति काल का समय हो गया संवत 1375 से 1700। राइट आंसर बी। हिंदी पुनर्जागरण काल किसे कहा जाता है? छायावाद को, द्विवेदी युग को, भारतेंद्र युग को, या फिर प्रगतिवाद को? तो हिंदी पुनर्जागरण काल तो किसको कहेंगे पुनर्जागरण काल? यहाँ प्यारे दोस्तों भारतेंदु को, क्योंकि
जो है नव जागरण के अग्रदूत कौन माने जाते हैं, पुनर्जागरण के अग्रदूत कौन माने जाते हैं, भारतीय हिंदू। तो हिंदी के अग्रदूत कौन माने जाते हैं, भारतीय हिंदू। और ये क्या था, गद्य काल था, गद्य में चीजें लिखी गई, इसलिए राइट आंसर हो गया आपका यहाँ पर सी। अमीर खुसरो का पूरा नाम क्या था, ये हिंदी विविध के क्वेश्चन हैं। अमीर खुसरो का पूरा नाम अब्दुल फजल खुसरो था, अब्दुल रईस खुसरो था, अब्दुल हसन यमुद्दीन खुसरो था, अब्दुल खालिद खुसरो था। ना पहला ना दूसरा ना चौथा। जब कुछ समझ में नहीं आई तो मैंने तुक्का लगाने की विधि सुबह मॉर्निंग में बताई थी 7:15 बजे। तो आप तुक्का कैसे लगाओगे, हिंदी में या बाकी में। अब आपको नहीं पता है कि अमीर खुसरो का पूरा नाम क्या था, तो फिर आपके पास रास्ता क्या बचता है, जिसमें सबसे ज्यादा शब्द है, जो एक बड़ा आंसर है वो उसमें अपने आप में क्या है, राइट आंसर बनता है। इसलिए अब्दुल हसन यमुद्दीन खुसरो अमीर खुसरो का अब नाम था। अमीर खुसरो को किस लिए जाना जाता है, गजल के रूप में, मुखरियों के रूप में जाना जाता है। तो पहले गजलकार अमीर खुसरो, पहले मुखरियां लिखने वाले अमीर खुसरो, खड़ी बोली का सबसे पहले प्रयोग करने वाले अमीर खुसरो। ठीक है, ये राइट आंसर हो गया आपका यहाँ सी। हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रथम लेखक कौन है, हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रथम लेखक जॉर्ज गिरिसन, शिव सिंह सेंगर, आचार्य रामचंद्र, गारदा दत्तासी। तो गारदा दत्तासी ने जो इतिहास ग्रंथ लिखा है प्यारे दोस्तों, ये फ्रेंच भाषा में लिखा है। किसमें लिखा, फ्रेंच भाषा में। लेकिन हिंदी भाषा में जो लिखा है सबसे पहले हिंदी भाषा, तो हिंदी भाषा में लिखा है शिव सिंह सेंगर ने, शिव सिंह सरोज के नाम से। लेकिन वो पूछ रहा है हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रथम लेखक, तो हिंदी साहित्य का प्रथम लेखक गारदा दत्तासी, फ्रेंच भाषा में, क्योंकि ये फ्रांस का था और फ्रांस में फ्रेंच प्रयोग होती है। राइट आंसर हो गया आपका यहाँ पर डी। आधुनिक काल को गदकाल, आधुनिक काल को गदकाल नाम किसने दिया था, तो गदकाल दिया था रामचंद्र शुक्ल ने। ठीक है, आधुनिक काल कौन सा है, चौथा काल है। पहला काल आदिकाल, भक्ति काल, रीति काल, चौथा काल आपका यहाँ पे आधुनिक काल। राइट आंसर हो गया आपका यहाँ पर सी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित हिंदी साहित्य का इतिहास, रामचंद्र शुक्ल के द्वारा रचित हिंदी साहित्य का इतिहास का प्रकाशन कब हुआ, तो यहाँ रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास नामक एक ग्रंथ लिखा। ठीक है, जिसमें उसने व्यवस्थित क्रम निर्धारित किया। तो इस ग्रंथ की क्या खासियत है, ये किसका है, रामचंद्र शुक्ल का है। इसकी खासियत क्या है, इसकी खासियत है कि इसमें व्यवस्थित किया साहित्य को, इसमें इतिहास जो लिखा गया हमारा हिंदी साहित्य का जो इतिहास लिखा गया वो व्यवस्थित क्रम में लिखा गया। किसमें, व्यवस्थित क्रम, सीक्वेंस में लिखा गया। पहले वीर गाथा काल के बारे में, फिर भक्ति काल के बारे में, फिर रीति काल के बारे में, फिर गद्य काल के बारे में लिखा गया। और ये ग्रंथ लिखा गया था 1929 अर्थात 1929 ईस्वी में। राइट आंसर हो गया आपका डी। तो वो पूछेगा हिंदी साहित्य का सबसे पहला वो ग्रंथ बताइए जो व्यवस्थित क्रम में लिखा गया, तो आप कहोगे रामचंद्र शुक्ल के द्वारा लिखा गया हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य के प्रथम काल को वीर काल किसने कहा, वीर गाथा तो रामचंद्र शुक्ल ने कहा था, तो यहाँ वीर काल किसने कहा, तो वै से बनता है वीर और वै से बनता है प्यारे दोस्तों विश्वनाथ। वै से क्या बनता है, विश्वनाथ। वै से वीर, वै से विश्वनाथ, इसलिए राइट आंसर हो गया प्यारे दोस्तों आपका यहाँ डी। राहुल संस्कार ने इसको सामंत काल कहा, आदि काल का नाम राहुल संस्कार ने सामंत काल रखा है। राजकुमार वर्मा ने चारण काल कहा है, मिश्र बंधु ने प्रारंभिक काल कहा है आदि काल को, और विश्वनाथ प्रसाद ने क्या कहा है, वीर काल कहा है, इसलिए राइट आंसर हो गया आपका डी। रीति काल को अलंकृत काल नाम किसने दिया, तो रीति काल में जो प्यारे दोस्तों अलंकारों का प्रयोग हुआ, एक तो पॉइंट ये है, तो इसलिए अलंकृत काल कहा गया। दूसरा, इसमें श्रृंगार में चीजें लिखी गई, तो अलंकारों का प्रयोग, श्रृंगार रस का प्रयोग रीति काल के अंतर्गत हुआ है। लेकिन अलंकृत काल किसने कहा, मिश्र बंधु ने, रमाशंकर शुक्ल ने, रामचंद्र शुक्ल ने, विश्वनाथ मिश्र ने। राइट आंसर क्या है, मिश्र बंधु ने जो है रीति काल का नाम क्या रखा, अलंकृत काल रखा। तो मिश्र बंधु ने क्या किया, रीति काल का नाम अलंकृत काल, इसीलिए राइट आंसर क्या हो गया प्यारे दोस्तों यहाँ पर 36 का आपका यहाँ ए। आदि काल को प्रारंभिक काल नाम किसने दिया, आदि काल को प्रारंभिक काल नाम मिश्र बंधु ने दिया। ठीक है, यहाँ पे ये आपको ध्यान रखना है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने क्या कहा था, आदि काल कहा था। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने क्या कहा था, बीज विपणन काल, किसको, आदि काल को कहा था। और प्रारंभिक काल किसने कहा, मिश्र बंधु ने कहा। राइट आंसर हो गया आपका यहाँ पर ए। आदि काल को बीज विपणन काल नाम किसने दिया, आदि काल को बीज विपणन काल नाम दिया महावीर प्रसाद द्विवेदी ने, जो द्विवेदी युग के प्रवर्तक भी माने जाते हैं, इसीलिए 38 का राइट आंसर हो गया डी। हिंदी के प्रारंभिक काल को वीर गाथा काल, तो वीर गाथा काल कहा था रामचंद्र शुक्ल ने, और वीर काल कहा था प्यारे दोस्तों विश्वनाथ ने। तो राइट आंसर हो गया आपका यहाँ पर सी।
पृथ्वीराज रासो के रचयिता का नाम बताइए। तो पृथ्वीराज रासो रासो परंपरा का पहला ग्रंथ माना जाता है और जो अपने आप में महाकाव्य की श्रेणी में पहला प्रमाणिक महाकाव्य भी है। एक तो ये हिंदी साहित्य का पहला प्रमाणिक महाकाव्य है, पहला काव्य माना जाता है, वीर रस में लिखा गया, रासो परंपरा शैली में था। इसमें पृथ्वीराज चौहान के जीवन चरित्र का वर्णन है और ये जो रचना है प्यारे दोस्तों क्या है, चंद्र बरदाई की रचना है। राइट आंसर हो गया आपका यहाँ बी। रीति काल का समय क्या था, 1050 से 1375 आदि काल है, 1375 से 1700 भक्ति काल है, 1700 से लेके 1900 आपका रीति काल है और 1900 से लेके अब तक आपका आधुनिक काल अर्थात गद काल कहलाता है। राइट आंसर हो गया सी। भक्ति काल का नाम पूर्व मध्यकाल, भक्ति काल का नाम पूर्व मध्यकाल किस आचार्य ने दिया, भक्ति काल का नाम पूर्व मध्यकाल किस आचार्य ने दिया, राम कुमार वर्मा ने, ठीक है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। राइट आंसर क्या है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। भक्ति काल किसने कहा था, भक्ति काल रामचंद्र शुक्ल ने दिया नाम, लेकिन उस भक्ति काल का जो नाम रामचंद्र शुक्ल ने रखा था उसको पूर्व मध्यकाल कहने का काम किसने किया, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। रीति काल को क्या कहा, उत्तर मध्यकाल कहा। 42 का राइट आंसर हो गया आपका बी। हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखने वाला विद्वान, तो ध्यान रखना है हिंदी का व्याकरण भी विदेशियों के द्वारा लिखा गया। देखो हमारी मातृभाषा क्या है, हिंदी है। इस देश का ये बड़ा दुर्भाग्य है कि सब कुछ हमारा है, ठीक है, जितने भी मेडल ओलंपिक में दूसरे लोग जीत रहे हैं उन खेलों का आविष्कार भी भारत में ही हुआ था, ये आपको ध्यान, लेकिन हमने अपनी चीजों का कभी पेटेंट नहीं कराया, वैल्यू नहीं की है। यहाँ पर व्याकरण शास्त्र भी विदेशी है हिंदी का लिखने वाला, और जो हिंदी साहित्य लिखा गया पहला वो गार्दा दत्तासी के द्वारा फ्रेंच में लिखा गया। मतलब हिंदी साहित्य का इतिहास भी विदेशियों के द्वारा, वो भी विदेशी भाषा में, फ्रेंच में, गार्दा दत्तासी। हिंदी का व्याकरण शास्त्री भी जेसुआ केटलर, वो भी क्या है, विदेशी है। तो राइट आंसर क्या है आपका यहाँ पर सी। हिंदी साहित्य के इतिहास को व्यवस्थित रूप देने का श्रेय किसको है, व्यवस्थित रूप का मतलब क्या है, आदिकाल, इसके बाद प्यारे दोस्तों भक्ति काल, रीति काल, आधुनिक काल। तो व्यवस्थित रूप देते समय इन्होंने नाम क्या प्रयोग किए, नाम प्रयोग किया, आदिकाल को नाम कहा वीर गाथा काल, क्योंकि वीरता की बात थी। दूसरा जो नाम रखा इन्होंने भक्ति काल रखा, किसने, रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल रखा। तीसरे का नाम क्या रखा इन्होंने, रीति काल। ये सारे रामचंद्र शुक्ल के अनुसार नाम दिए गए, रीति काल। चौथे काल का नाम क्या रखा इन्होंने, गद्य काल कहा। इन्होंने क्या कहा, आधुनिक काल कहा ही नहीं, उसको गद्य काल कहा, क्योंकि इसमें गद्य में रचनाएं हो रही थी, यहाँ पदों में रचनाएं हो रही थी। तो ये वीर गाथा काल, भक्ति काल, रीति काल, ये व्यवस्थित रूप देने का काम आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा हुआ, और वो भी हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ के अंतर्गत। राइट आंसर सी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी साहित्य के आदिकाल की समय सीमा क्या है, तो यहाँ विश्वत 1050 से 1375 तक, सन 1050 से 1375, 1375 से 1700, ये तो प्यारे दोस्तों आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे भक्ति काल है, लेकिन ये क्या है यहाँ पर विक्रम संवत, क्योंकि रामचंद्र शुक्ल ने सन का प्रयोग ना करके विक्रम संवत का प्रयोग किया है, इसलिए राइट आंसर हो गया प्यारे दोस्तों आपका यहाँ पर ए। हिंदी साहित्य की भूमिका पुस्तक के लेखक कौन है, तो हिंदी साहित्य का इतिहास, ठीक है, की जो रचना है वो तो रामचंद्र शुक्ल ने की। जब भूमिका की बात आ जाए तो भूमिका की रचना किसने की है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। राइट आंसर 46 का हो गया आपका सी। चंद्र बरदाई की रचना क्या है, तो चंद्र बरदाई के द्वारा पृथ्वीराज रासो रचना लिखी गई। तो आदिकाल के अंतर्गत रासो परंपराओं में रचना लिखी गई, जैसे बिसल देव रासो, ये भी आदिकाल की रचना है। तो चंद्र बरदाई के कौन थे, दरबारी कवि थे, किसके, पृथ्वीराज चौहान के। तो राइट आंसर हो गया आपका यहाँ पर डी है। अपभ्रंश शब्द का प्रयोग सबसे पहले कहाँ देखने को मिलता है, तो अपभ्रंश शब्द का प्रयोग कह रहा है यहाँ भरत मुनि की रचना में, सूरदास की रचना में, तुलसीदास, तीनों में से किसी में नहीं। राजा धारसेन द्वितीय के शिलालेख में, तो शिला कहते हैं पत्थर को। तो पहले प्यारे दोस्तों अपने आप में हमारे पास प्रिंटिंग उद्योग नहीं था, छपाई खाने नहीं थे, प्रिंटिंग मशीनें भी नहीं थी, इसलिए जो अच्छी चीज होती थी उसको खुदवा दिया जाता था पत्थर पे। तो राजा धारसेन द्वितीय के शिलालेख में अपभ्रंश शब्द का प्रयोग हुआ, जिससे हिंदी का विकास माना जाता है। नासितोपाख्यान किसकी रचना है, तो नासितोपाख्यान किसकी रचना है, ये आपसे पूछ रहे हैं। तो ये प्यारे दोस्तों आपको ध्यान रखना है, सदल मिश्र है। नासितोपाख्यान क्या है, सदल मिश्र। तो ये सदल मिश्र, ईशान अल्लाह खान, लल्लू लाल, शिव प्रसाद सितारे हिंद, राजा लक्ष्मण सिंह 1000 ईस्वी के आसपास हिंदी को विकसित करने में, हिंदी को गति प्रदान करने में, हिंदी को व्यवस्थित करने में इन सब का बड़ा रोल रहा। और उसमें से एक रचना थी नासितोपाख्यान, जो लिखी गई सदल मिश्र के द्वारा। ये थे अपने आप में हिंदी के एक बड़े प्रोफेसर, अनेक भाषाओं के ज्ञाता थे। राइट आंसर हो गया आपका ए।
प्रबंध चिंतामणि के रचनाकार। अब क्या करते हैं बहुत सारे बच्चे, ये गलती करते हैं, जैसे कोई आपसे पूछने लगे अमीर खुसरो को क्या कहा जाता है, तो हिंदी में अमीर खुसरो को भारत का तोता कहते हैं, और जो उनको उपाधि दी गई, जो नाम दिया गया वो तोतीय हिंद दिया गया। और मैंने एक क्वेश्चन कराया था अभी एक मॉक टेस्ट में, बच्चे दे कमेंट कर रहे हैं सर जी ये तो तोता कहा जाता है। अरे हिंदी में जब हम बोलेंगे तो भारत का तोता बोलेंगे, और जो उपाधि उर्दू में दी गई वो तूतीय हिंद दी गई उनको, तो तूतीय हिंद का ही हिंदी का रूपांतरण करोगे अनुवाद तो भारत का तोता कहलाएगा। तो जब वहां भारत का तोता कहे तो अमीर खुसरो, तूतीय हिंद कहे अमीर खुसरो, तो यहाँ प्रबंध चिंतामणि है। जब चिंतामणि कहे तो रामचंद्र शुक्ल है, और जब प्रबंध चिंतामणि कहे कि रचनाकार, इतना अंतर जानते ही नहीं है। जैनाचार्य मेरु तुम, तो राइट आंसर क्या है, प्रबंध चिंतामणि जैनाचार्य। वो तो शुक्र है इसमें रामचंद्र शुक्ल नहीं दिया है, अदरवाइज रट्टा मारने वाले तमाम बच्चे इसका आंसर रामचंद्र शुक्ल करके आएंगे। हिंदी के अंदर 1000 से ज्यादा रचनाएं के नाम ऐसे हैं जो अलग अलग समय पे अलग अलग व्यक्तियों के द्वारा लिखी गई। 1000 100 नहीं है, 1000 से ज्यादा रचनाएं हैं, ये आपको ध्यान रखना है। जैसे रास पंचाध्यायी है, आप गूगल सर्च कर लो, रास पंचाध्यायी, रास पंचाध्यायी अलग अलग समय पे अलग अलग व्यक्तियों के द्वारा इस नाम से लिखी गई। नंददास के द्वारा भी लिखी गई, रहीम के द्वारा भी रास पंचाध्यायी लिखी गई, जैनेन्द्र के द्वारा भी लिखी गई। 3 व्यक्तियों ने सेम टाइटल से इस रचना को लिखा, अलग अलग समय में लिखा। अब मारो गूगल दबा के, गूगल का जो मर्जी आएगा उठा के पटक देगा, क्योंकि गूगल पे किसने कंटेंट डाला है, आप जैसे लोगों को जो फ्री बैठे हैं, फार्म वार्म कहीं भरा नहीं, एग्जाम कहीं होने नहीं, उन्होंने गूगल पे डाला। गूगल अपने आप थोड़े कंटेंट बनाता है, तो इसीलिए आपको ध्यान रखना है, थोड़ा सा लॉजिकली चीजों को पढ़ना है। प्रबंध चिंतामणि जैनाचार्य मेरु, आपने देखा होगा पहले, आज से 10 साल पहले 5 साल पहले गूगल पे जब सर्च करते तो एक ही चीज निकल के आती थी। अब एक बार सर्च करते हैं तो 10 चीजें निकल के आती है। क्यों? क्योंकि वो साइट डेवलप कर ली है लोगों ने, और अपनी वेबसाइट जो डेवलप की है, जैसे ही आप सर्च मारोगे तो वो 4-5 का दिखाएगा, जैसे यूट्यूब में दिखाता है। हिंदी आप डालोगे तो उसमें अरुण सर के साथ और भी आएंगे, तो इसीलिए वो गलती आप ना किया करें। राइट आंसर क्या हो गया आपका यहाँ बी। पहले 50 में से कितने क्वेश्चंस आपके सही हुए, इससे आपका हिंदी साहित्य के पता चलता है कि हिंदी साहित्य में आपका जो स्कोर रहने वाला है वो क्या है। मैथिल कोकिल के नाम से कौन कवि जाना जाता है? भूषण, अमीर खुसरो, विद्यापति जायसी। तो मैथिली कोकिल किसको कहते हैं? विद्यापति को कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये थे प्यारे दोस्तों नेपाल से लगते हुए बॉर्डर के रहने वाले। नेपाल बॉर्डर पे बिहार के 3 जिले मिलते हैं, एक जिले का नाम मधुबनी है, एक मुजफ्फरपुर है, एक दरभंगा है। उसमें बोली जाती है मैथिली, उसी को कहते हैं मिथिलांचल। वहाँ की रहने वाली थी हमारी सीता माता, तो उसी वजह से वहाँ मिथिलांचल की मांग होती रहती है। उनकी शादी हुई है मिथिलांचल वालों की नेपाल में, नेपाल वालों की हुई है मिथिलांचल में, इसीलिए नेपाल वाले उनका समर्थन करते हैं। भारत में कोई क्राइम करता है तो बिना पासपोर्ट के कहाँ भागता है? नेपाल में भागता है, ठीक है, क्योंकि अपने आप में सस्ता शहर भी है, देश भी है वहाँ। तो मैथिल कोकिल कहा गया विद्यापति को। अब मैथिल कोकिल किसने कहा इनको? रामचंद्र शुक्ल ने कहा। किसने कहा? रामचंद्र शुक्ल ने। राइट आंसर हो गया सी। विशलदेव रासो के रचयिता का नाम चंद्रबरदाई। नरपति नाहाल, तो ये क्या है? नरपति नाहाल रचना। विशलदेव रासो के रचयिता का नाम है नरपति नाहाल। रासो क्या है? रासो एक परंपरा है। तो इस परंपरा में जो रचना लिखी जाती थी, किसमें लिखी जाती थी? आदिकाल में लिखी जाती थी। किसके द्वारा लिखी गई? इन चारों के द्वारा लिखी गई राष्ट्रीय परंपराओं में रचना। लेकिन ये विशलदेव रचना किसकी है? नरपति नाहाल की। राइट आंसर बी। सिद्ध कवि सरप्पा की रचना का नाम बताओ। तो सिद्ध कवि सरप्पा की रचना का नाम है दोहा कोश। तो सिद्ध कवि कौन है? सरप्पा को हिंदी का पहला कवि माना जाता है कुछ व्यक्तियों के द्वारा। कुछ व्यक्ति कह रहे हैं नहीं, शालिभद्र सूरी है हिंदी का पहला व्यक्ति, हिंदी का पहला कवि। तो सरप्पा क्या है? यहाँ हिंदी का पहला कवि भी माना गया, और दोहा कोश इन्होंने रचना लिखी। राइट आंसर हो गया आपका यहाँ पर ए। आल्हा खंड का वास्तविक स्रोत ग्रंथ क्या है? तो वास्तविक स्रोत ग्रंथ का मतलब क्या हुआ? आल्हा खंड के अंतर्गत जो भी विषय वस्तु रखी वो ऑलरेडी उससे पहले लिखी जा चुकी थी किसी दूसरे रूप में। तो पृथ्वीराज रासो, परमाल रासो, तो परमाल रासो का ही इसका स्रोत ग्रंथ है। अरे बहुत सारे हिंदी के कवियों ने प्यारे दोस्तों जो अपनी रचनाओं में जो विषय वस्तु को रखा था वो संस्कृत के कवि ऑलरेडी पहले लिख चुके थे। और बहुत सारी जो फिल्में अभी बन रही है वो ये तो संस्कृत के साहित्य से ली गई है या हिंदी के साहित्य से ली गई है। राइट आंसर हो गया आपका यहाँ पर बी। मुल्ला दाऊद की भाषा, ठीक है, पहाड़ी मिश्रित अवधि है, साहित्यिक अवधि है, पश्चिम परंपरा से संप्रक्त है, या फिर ठेठ अवधि है। मुल्ला दाऊद ने प्यारे दोस्तों किसका प्रयोग किया? ठेठ अवधि भाषा का प्रयोग किया। किसमें? चंद्रायन में जो रचना इनकी। सिद्धों का प्रथम कवि किसे माना जाता है?
सिद्धों का प्रथम कवि कुछ व्यक्तियों के द्वारा सरप्पा को माना जाता है। राइट आंसर ए। अपभ्रंश शब्द का सबसे पहले उल्लेख किसमें मिलता है? अपभ्रंश शब्द का प्रयोग कह रहा है ये, तो ना यहाँ नागार्जुन, सरप्पा, पतंजलि के द्वारा अपनी रचना में संस्कृत के अंतर्गत किया गया अपभ्रंश का प्रयोग। राइट आंसर सी है। अपभ्रंश के प्रथम महाकवि कौन है? सोमपर्व सूरी, हेमचंद्र है, रामचंद्र है, स्वयंभू। तो स्वयंभू को क्या माना जाता है? अपभ्रंश का पहला कवि माना जाता है। अच्छा, पहला कवि माना जाएगा तो फिर स्वयंभू को क्या कहा जाएगा? स्वयंभू को कहा जाएगा वाल्मीकि। तो वाल्मीकि कौन थे? संस्कृत साहित्य काव्य जगत के पहले व्यक्ति, जिनको क्या कहा जाता है? आदि कवि कहा जाता है। इनकी रचना क्या है? इनकी रचना है रामायण। किसमें लिखी गई? संस्कृत में। तो आदि रचना संस्कृत है, आदि कवि वाल्मीकि है। तो आदि कवि अपभ्रंश का कौन कहलाया? स्वयंभू। हिंदी का अपभ्रंश का पहला महाकवि कौन कहलाया? स्वयंभू। राइट आंसर हो गया आपका यहाँ पर डी। इनमें से कौन सी भाषा आदिकाल की है? अवधी भाषा, खड़ी बोली, ब्रज भाषा, डिंगल, पिंगल। तो ये कहाँ प्रयोग हुई है? रासो ग्रंथों में। रासो ग्रंथ किसमें लिखे गए? रासो ग्रंथ लिखे गए आदिकाल में, वीर गाथा काल में। और ये कहाँ प्रयोग होती है? राजस्थान का टोटल साहित्य है, राजस्थान के अंदर टोटल संस्कृति का जो भी काव्यों के अंदर वर्णन हुआ वो डिंगल, पिंगल, रासो ग्रंथों में हुआ। इनमें से कौन सी रचना आदिकाल की है? तो आदिकाल की यहाँ बीजक है, भ्रमर गीत है, तो ये सूरसागर है। भक्ति काल की है विद्यापति पदावली। विद्यापति कौन थे? आदिकाल के कवि थे। तो विद्यापति की पदावली है, कीर्तिलता है, ये सब किस में लिखी गई? ये प्यारे दोस्तों आदिकाल में लिखी गई है। तो आदिकाल के समय के कवि थे, इसलिए राइट आंसर हो गया सी। कैसे रहे आपके प्यारे दोस्तों ये क्लास हिंदी साहित्य कि इसके साथ साथ प्यारे दोस्तों आपको टेलीग्राम को मेरी आपसे थोड़ी सी गुजारिश है, रिक्वेस्ट है, मेरे से एक आदमी जितना कर सकता है उससे ज़्यादा मैं आप लोगों के लिए करने की इच्छा रखता हूँ और कर भी रहा हूँ। और उसमें आप लोगों ने साथ दिया है, वो भी प्यारे दोस्तों तहे दिल से आप लोगों का शुक्रिया उसके लिए। लेकिन सबसे बड़ी गलती क्या है कि आप बिना चैनल को सब्सक्राइब किए आप क्लास लिए जा रहे हो।